देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, इन सब की तुमको वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहला है तुम्हारे पास 9 रेज़ टू द पावर 3/2, ठीक। तो ये देखो बेटा 9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, उसको प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करो, 3 3 9, ठीक है, और इसके ऊपर रेज़ टू द पावर 3/2। नीचे वाला क्या होता है, दिस इज़ योर बेस। तो यहाँ पर 9 क्या है, ये तुम्हारा बेस है, ठीक है, और 3/2 क्या है, दिस इज पार। 3/2 इज द एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, इसको तुम पार भी बोल सकते हो, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया बेस और पार में। अब तुम 3 देखो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है तो मैं 3 टू द पावर 2 लिख सकती हूँ, है कि नहीं। इसके ऊपर लिख दो 3/2। मैं अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, a टू द पावर m रेज टू द पावर n। जब 2 पार्स ऐसे होती हैं ऊपर नीचे तो हम क्या करते हैं, उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हम ये वाला फॉर्मूला करेंगे यूज़। तो ये कितना हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3/2, ठीक है। आसान है, क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, ठीक। क्या बचा आपके पास, 3 टू द पावर 3, मतलब 3 को तुम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। आसान है। अब आओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पर। Here you have 32 raised to the power 3/5, है ना। तो यहाँ पर 32 क्या हो जाएगी तुम्हारी, बेस हो जाएगी, और पार क्या हो जाएगा, 3/5, ठीक है। मैं इसको प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करो, कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5, 2 को मैंने 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करा तो मैं 2 रेज टू द पावर 5 लिख दूँ, दिस होल रेज टू द पावर 3/5। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये वाला। तुम लोग लिखना, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, कि अगर 2 पार्स ऐसे होती हैं ब्रैकेट में है ना, तो उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या लिख दोगे तुम, 5 इंटू 3/5, ठीक है। क्या होगा अब बेटा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ यू विल बी लेफ्ट विथ 2 रेज टू द पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, ठीक है, सही। अब आ जाओ तुम इसके, सॉरी दिस इज 3, नहीं ये 2 है बेटा, है ना, देखो, ठीक है, ये 2 है। देखो ये ऊपर 2 है ना, तो मैं 2 टू द 2 के ऊपर 2 की पावर लगाऊंगी, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4। कहाँ गलती हुई, हमने क्या करा था, यहाँ पे 3 लिख दिया था, है ना, लेकिन उससे कोई तुम्हारा, चलो यहीं पे कोई डिफरेंस आया और कुछ नहीं है। तो 2 टू द पावर 2, मतलब 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 विल बी द आंसर, ठीक। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पर। देखो थर्ड पार्ट में ये कह रहे हैं 16 टू द पावर 3/4, मतलब 16 टू द पावर 3/4। इसमें बेस क्या हो जाएगी बेटा, बेस हो जाएगी 16, ठीक है, और 3/4 क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। अब देखो मैं 16 को कैसे लिख सकती हूँ बेटा प्राइम फैक्टर्स में, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। चाहे तो तुम ऐसे कर लेना 16 को, ठीक है, 2 8 ज़ा 16, तो भी तुम्हारे पास यही आएगा, ठीक। मतलब मैंने 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करा, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करा, ठीक है। दिस होल रेज टू द पावर 3/4, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाओ, 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4, ठीक है, क्योंकि एक के ऊपर दूसरी पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा ये, 2 के ऊपर 3 की पावर आए तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 विल बी द आंसर, ठीक। अब आ जाओ तुम इसके फोर्थ पार्ट पे। मैं बहुत आराम से तुम लोग को समझाती हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। ये है 125 रेज टू द पावर -1/3। बेटा देखो जब भी नेगेटिव में तुम्हारे पास पावर हो तो हम क्या करते हैं, अगर a टू द पावर -m है, मैं उसका रेसिप्रोकल ले लूँगी 1/a टू द पावर m, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या कर सकते हैं, 125 है बेटा, ये फिर ऐसे
ऐसे करो, सॉरी, a टू द पावर 1 अपॉन, देखो अब यहाँ पे तुम्हारे पास है 125, ठीक है, मैं 125 रेज टू द पावर -1/3 है। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसके प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं हम लोग। 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 दफ़ा ये रेज टू द पावर -1/3, 3 दफ़ा आया तो 5 टू द पावर 3, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट में अगर तो तुम क्या करते हो, इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके ऊपर पूरी ये पावर है तो मल्टीप्लाई कर लो, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। यहाँ से क्या होगा बेटा, 3 से 3 देखो तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा अब तुम्हारे पास, 5 टू द पावर -1, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे m की वैल्यू -1 है ना, मैं ये वाला फॉर्मूला लगाकर इसे लिख दूँ 1/5 रेज टू द पावर, ये प्लस का 1 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल ले लिए, जो नेगेटिव पार्ट थी पॉजिटिव हो गई, आंसर विल बी 1/5, ठीक है।